जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी क्लास की, और चूंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको उप कक्षाओं के बारे में प्रमुख रूप से जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो बच्चों को ना सबसे ज्यादा परेशान करती है। यानी आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो उसको बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। पहला भाग होगा ये अपन लेक्चर नंबर 7 अपना ये कहीं ना कहीं होने का कार्य कर रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से इतनी चीजें बढ़िया बताने वाली इस क्लास में ना, क्योंकि ना हमने जब देखा है ना बचपन में ना, जब फर्स्ट ईयर इंटर होती है तो ये चीजें समझ में ही नहीं आती सिर के ऊपर से। लेकिन भैया आज हम ऐसा पढ़ा देंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे ही अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो क्वांटम संख्या भी नहीं निकाल पाएंगे, और क्वांटम संख्या नहीं निकाल पाए तो रिएक्शनों में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ये सही चीज है ना, एक दूसरे की कड़ियां हैं। अगर आप पहली कड़ी आपको नहीं आएगी समझ में तो दूसरी कड़ी भी नहीं आएगी। इसीलिए ना बेहतरीन तरीके से स्टार्टिंग फेज से समझेंगे आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। सभी चीजों को डिटेल से जानेंगे। याद रखें, यदि आप माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो सीधा जुट जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और कहीं ना कहीं बेस्ट टीम के साथ आपको मैं सारी चीजें प्रोवाइड कराने का कार्य करता हूँ। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। पहला, चूंकि पिछली क्लास में मैंने आपको हुंड के नियम के बारे में बताया था। किसके बारे में? कहना सर आपने प्रमुख रूप से हुंड के नियम के बारे में बताया था। हुंड का नियम के बारे में बताया था हमने। ठीक है, इसमें हमने प्रमुख रूप से जाना था इस कक्षा को इस तरीके से, बॉक्स को इसमें 3 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को बनना है। पहले एक एक पूरी बांटना, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना। इस सारी चीज, इन चीजों को हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है वीडियो, वो जाएंगे सबसे पहले इस नियम को समझ लेंगे। इसके बाद एक नियम और आ जाता है जिसको बोलते हैं ऑफ बाउ का नियम। क्या नाम से? जिसको बोलते हैं हम ऑफ बाउ का नियम। ऑफ बाउ का नियम, इसको रफ करे दे रहे हैं हम। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ें, आराम आराम से, तो चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। बात करेंगे ऑफ बाउ का नियम। भैया अगर हम ऑफ बाउ के नियम की प्रमुख रूप से चर्चा करें या बात करें तो ऑफ बाउ जो है ना, प्रमुख रूप से जर्मन भाषा का शब्द है। क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है। याद रखें इस बात को। ठीक है, हमारे साथ भैया आप लोग नोट्स बनाते जाइए, जानदार शानदार तरीके से, आनंद ही अलग आएगा पढ़ने में। ठीक है, अगर हम बात करें प्रमुख रूप से अभाव के नियम के बारे में तो ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। और अभाव का मतलब होता है क्रम, यानी व्यवस्थित क्रम में चीजों को सजाना या व्यवस्थित क्रम में ये रखना एक चीज को। ठीक है ना, इसको ही बोलते हैं अपवाऊ का नियम। अपवाऊ का नियम मतलब ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है किसी भी चीज को व्यवस्थित ढंग से सजाना या व्यवस्थित तरीके से रखना। इसको ही क्या बोलते हैं बेटा? अपवाऊ का नियम बोलते हैं। अपवाऊ के नियम के अनुसार हमें क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉनों को सजाना होता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन की बात करें या किसी भी बात करें, Na की बात कर लें, तो यानी कि ना इलेक्ट्रॉनों को हमें किस क्रम में सजाना उसके बारे में हम जानना है। लेकिन हमने बेटा एक बात आपको बताया था SPDF के बारे में। क्या? SPDF के बारे में जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है, क्लास जाके पहले क्लास को देख लें। SP, D और F के बारे में एक बात बताया था कि इसमें जो प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। क्या? और 2 में फिर क्या होते हैं? कितने जोड़ते हैं? कहना सर 4 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे जोड़ेंगे 4 तो यहाँ पे आएगा कहना सर 10, और यहाँ पे जोड़ेगा तो 14। कितने? 2, 6, 10 और 14। क्या? 2, 6, 10 और 14। इसके बारे में हम प्रमुख रूप से पिछली क्लास में बता चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले इस चीज को देख लें। याद रखना, इसी ढंग से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों के, यानी जो इलेक्ट्रॉनों को सजाएंगे क्रमबद्ध तरीके से, इसको अफवाहों का नियम बोलते हैं। अब आपको बताएंगे प्रमुख रूप से। ठीक है, अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, सबसे पहले तो हमें एक सारणी याद करनी पड़ेगी। कहना सर वो सारणी हमें बहुत कठिन लगती थी। अब कह रहा सर कौन सी? देखो अभी बता दे रहे हैं, ये वाली 1s, ये वाली 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। इस तरीके से सारणी हुआ करती थी। अगर आप लोगों ने इंटर में ध्यान हो आप लोगों को तो बेटा याद रखना इस चीज को, इस प्रकार से सारणी हुआ करती थी। फिर इसके बाद फिर किससे स्टार्ट करेंगे? कहना सर S हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो SPDF।
और एफ। ठीक, एस पी डी और एफ, इस तरीके से लिख लो। अगर हम बात करें, अगर पहले यहां से स्टार्ट किया 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, इस तरीके से आगे तक जा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से आगे की ओर, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, एस तो हो गया क्या ना, हाँ सर एस हो गया। अब आएगा पी, तो पी को ना एक छोड़ के, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे तो 2p 3p 3p 4p 5p 6p और 7p। ठीक है, 7p, कहना सर ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। इस तरीके से बनाएंगे ना आराम आराम से सारणी को ना, कि पेपर में आप लोग एक मिनट में बनाकर खत्म कर देंगे। यहाँ पे हो गया 1s को समझा और p को समझ लिया। फिर इसके बाद कहना सर d आएगा, तो बेटा याद रखिएगा d कहाँ से होगा, 3 से स्टार्ट होगा। हर में एक एक छोड़ना है, पहले यहाँ पे छोड़ा हमने एक, तो 2 से स्टार्ट किया, फिर 2 से 2 को छोड़ा तो 3 से स्टार्ट करना है। 3d, फिर इसके बाद 4d, 5d, फिर 6d, फिर 7d। इस तरीके से देखो, यहाँ पे भी गोला, ये ना आउटलाइन है, बढ़िया तरह सुंदरता देखे, और कुछ नहीं। ठीक, इसके बाद देखो एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया। अब किसकी बात, एफ के बारे में बात करेंगे। कहना सर अब ये 4 से स्टार्ट होगा क्या, हाँ बेटा बिल्कुल, ये 4 से स्टार्ट होगा। 4s 4f 5f 6f और 7f। इस तरीके से आपका ये होने वाला है। मैं आशा करता हूँ इस सारणी को ना इस तरीके से और आगे बढ़ जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले इतने ही में ना आपकी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इतने ही में पूरी केमिस्ट्री, जब ना हम इंटर में हुआ करते थे ना, तो इस चीजों को जब बनाते थे, कम से कम 4 से 5 पन्नों में बनाया होगा, हर बार गलत हो जाती थी, हर बार ना। इस तरीके से आराम आराम से, कुछ समस्या नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से देखो 1 2 3 4 5 6 7 एस 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 लिख देने, फिर एक को छोड़ देना है, यानी फिर हमें व्यवस्थित करना है, 2 से स्टार्ट करना है। 2 3 4 5 6 7 पी 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 के बाद पी डी और एफ। ठीक है, फिर कहना सर, फिर इसके बाद डी आएगा तो तीसरे नंबर से 3 4 5 6, फिर एक छोड़ दिया, या फिर एक छोड़ दिया। इस तरीके से हमें इस क्रम में आगे बढ़ना है। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैसे कैसे, मतलब एंटर करेंगे, तो देखो पहले जाएगा किसमें, कहना सर पहले जाएगा 1s में। इतनी बात समझ में आ गई, कहना हाँ सर आ गई। फिर जाएगा बेटा 2s में, कहना सर ठीक है। फिर यहाँ पे जाएगा देखो 2p 3p। ठीक है भाई, 2 के बाद 3 ही तो आता है। फिर इसके बाद कहना जाएगा, कहना सर फिर 3 में जाएगा और फिर 4 में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहना सर फिर 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा, फिर 5 में जाएगा। फिर कहना सर पहले 4 में जाएगा, फिर 5 में जाएगा, फिर 6 में जाएगा। कहना सर फिर, कहना सर पहले 4 में जाएगा, फिर 5 में जाएगा, फिर 6 में जाएगा और फिर 7 में जाएगा। फिर यहाँ पे पहले सर 5 में जाएगा, फिर 6 में जाएगा, फिर 7 में जाएगा। फिर यहाँ पे कहना सर 6 में जाएगा, 7 में जाएगा। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनों को भेज देना है। ठीक है, अब ये चीज ना बड़ी कठिन थी उस समय पे, अब मैंने आपको ना इतने सिंपल तरीके से समझा दिया कि जिससे कुछ दिक्कत ही नहीं होनी है। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनों को क्रमबद्ध तरीके से सजा लेना है। बेटा इसको ही क्या बोलते हैं, ऑफ वाउ का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहना सर इसको हम ऑफ वाउ का नियम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें क्रम में सजा लेना है। अब ये सारणी ना कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, माइंड में आ जानी चाहिए। कहना सर बिल्कुल फिट हो गई, बिल्कुल आनंद तरीके से समझ में आ गई। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी रहने वाली है। इस तरीके से ना सजाना है आपको। ठीक, अब बात करें आगे की ओर, तो आगे की ओर हम बात करें, कहना सर अब सजाएंगे कैसे। पहले तो सबसे प्रमुख बात है आपको सारणी बनाना। कहना सर एक बार और बना के बता दो, तो देखो अगर आप लोग कह रहे हैं तो एक बार और बना के बता देंगे, कुछ समस्या थोड़ी ना है हमें, कोई दिक्कत, कोई भैया कोई बड़ा तीर थोड़ी ना मारना है इसमें। देखो फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, कहना सर एस 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 और एस। ठीक, इसके बाद कहना सर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आपने बताया था गोला लगाओ सजा विकलन कि सुंदर लगे। भाई मेकअप करना जरूरी है आज की दुनिया में, तो अपन मेकअप करे दे रहे इसका। देखो ये प्यारा सा मेकअप इसका तैयार, थोड़ा सुंदर लग रहा है। अब एक को छोड़ देना, 2 से स्टार्ट करना है क्या, पी पे, तो 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 3 4 5
6 7। अब कहां से कहना सर, पी 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 पी। सजाने के लिए गोला बनाएंगे जिससे सुंदर लगे, क्या सुंदर लगे। लो गोला बना दो, सुंदरता की कमी नहीं होनी चाहिए, देखो भारत है ये। अच्छा, इसके बाद क्या ना सर डी आएगा। हमने बोला था यहाँ पे एक छोड़ा, यहाँ पे छोड़ा, तो भैया इतना भी छोड़ना पड़े, तो छोड़ दे रहे हैं अपन लोग। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 3 से, 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या लिखना है, कहना सर डी लिख देंगे, डी 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 डी। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ सजा दे रहे हैं अपन लोग बढ़िया तरीके से, इसको सजाने का भी है, सजा दिया ना। इसके बाद कहना सर अब 4 से, यानी यहाँ पे एक छोड़ा, यहाँ एक छोड़ा, यहाँ एक छोड़ा, तो यहाँ पे भी एक छोड़ेंगे भाई। तो यहाँ से 4 से 4 5 6 7। कैसे, यहाँ पे एफ 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 पहले हमने एस को उठाया, फिर पी को उठाया, फिर डी को उठाया, फिर एफ को उठाया। इसको भी सजा दे, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। सजा दिया। अब इसके बाद देखते हैं आगे, अब क्या कर रहे हैं हमें, कहना सर अब हमें क्रमबद्ध तरीके से इनको इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार लें, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि यहां से लेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहले क्या लेंगे, तो क्या लेंगे, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, यानी इस तरीके से आप क्या आएंगे, 2 3, फिर देखना 3 4, फिर इसके बाद 3 4 5, फिर इसके बाद 4 5 6, फिर इसके बाद कहना सर 4 5 6 7, फिर इसके बाद कहना सर 5 6 7। ठीक, फिर इसके बाद कहना सर 6 और 7। इस तरीके से हमें लेना है क्रम तरीके से। अब किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी ड्रॉ कर लेते इस तरीके से, ये डायरेक्शन रही, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये सबसे पहले ना ये सारणी आना चाहिए आपको बनाने के लिए। 1 मिनट में ना आपकी ये सारणी बन जानी चाहिए, क्योंकि ना और कम में बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पास क्या है, सीमित है समय। ठीक है ना, इस तरीके से चीजों को लेके चल रहा है। तो ये ना कितने सिंपल तरीके से अपन लोगों ने अफवाहों की सारणी बना दी, कुछ तीर थोड़ी ना मारना है भाई, कोई मेथड थोड़ी ना अलग से। अब कहना सर इससे सवाल कैसे आएंगे, आज ना प्रमुख रूप से हम इस अफवाहों के नियम को ना ऐसे पैसे उठा के और आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे बढ़िया तरीके से, ऐसा कि जीवन में ना बाहर नहीं जाएगा ये अफवाहों का नियम। ठीक है, क्योंकि ना जब भी एग्जामिनर को कठिन बनाना होता है ना एग्जाम को, तो वो क्या लेता है, अफवाहों का नियम उठा लेता है, उल्टी सीधी चीजें उठा लेगा। अभी बताएंगे इसमें चीजें, इससे ही क्या निकलेगी, आपकी क्वांटम संख्या भी निकलने वाली है, यानी मूल सार रहने वाला है ये। तो याद रखना इस चीज को, हमने आपको बनाना भी बता दिया और किस तरीके से क्या चीजें होती हैं इसको भी हमने आपको समझा दिया। तो आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, कहना सर ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर हम प्रमुख रूप से अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है, ये इस तरीके से एग्जाम्पल दिया, मान लो ये एग्जाम्पल दे दिया, अब इसको किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को समझाएंगे। तो सबसे पहले ना क्या करेंगे अपन लोग, जैसे मान लो बारात में अपन लोग जाते हैं, अब तो बफर सिस्टम हो गया, लेकिन पहले के समय में क्या होता था ना कि जैसे बारात में हम लोग जाते थे ना, या किसी के घर पे खाना वगैरह खाने जाते थे, या कोई शादी प्रोग्राम होता था, तो वहां पर टेबल कुर्सी का खाना चलता था। और पहले क्या लगाई जाती, कुर्सी एक क्रम से लगाई जाती थी, और फिर उसके बाद पत्तलें आती थी, फिर उसके बाद पूड़ियां आती थी, यानी सभी खाना व्यंजन आता था। इसी प्रकार इसमें भी यही मेथड यूज करेंगे अपन लोग। सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले टेबलों को सजाएंगे, क्या कुर्सियों को लगाएंगे, टेबलों को सजाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अपन लोग देख लेते हैं, सबसे पहले अपन लोग क्या है, कहना 1s, फिर कहना सर 1s हो गया, फिर कहना सर 2s, फिर कहना सर 2p, कौन सा 2p, फिर इसके बाद कहना सर 2p हो गया, फिर 3s। इस तरीके से हमने सजा लिया, कहना सर सजा लिया। अच्छा, एक बात और बताई थी हमने, इसके क्रम बताए थे, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, कहना सर इसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन थे ना, आपने बताया था अधिकतम इलेक्ट्रॉन है प्रमुख रूप से 2 रह पाएंगे इसमें। पी में कितने, कहना सर इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा, यानी 6 इसमें, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 10, और फिर इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो इसमें 14, यानी एस की कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे समझ लो, अगर हम एस की बात करें तो एस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, 2 से ज्यादा नहीं। इसके बाद एस, पी, डी और एफ, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। भाई एक किसी भी लोगों को अगर आप खाना खिलाएंगे तो इसकी कैपेसिटी होती है भाई, वो उसका दिनचर्या है कि 8 पूरी खा सकता है।
8 की जगह आप 15 थोड़ी ना खिला देंगे, 8 से 9 भी खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा ना। इसी प्रकार ना अधिकतम जो संख्या रहने वाली है इलेक्ट्रॉन की इस कक्षा में, केवल यानी एस कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएंगे। ऐसे पी की बात करें तो पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही रह पाएंगे, 6 से ज्यादा नहीं होंगे। फिर इसके बाद एसपीडी की बात करें तो इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, 10 से 11 बार नहीं हो सकता है, 10 से 9 तो हो सकता है लेकिन 10 से 11 नहीं हो सकता। आप भूखे रह लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन खाना ज्यादा खा लेंगे 10 तो लगेंगे, वो चीजें गड़बड़ है, ठीक है ना। तो फिर 9 तो रहेगा, 10 भी रहेगा, लेकिन 10 से 11 नहीं हो सकता है। ऐसे एफ कक्षा में अधिकतम 14, अधिकतम कितना 14, ठीक है। इसका थोड़ा सा डी का थोड़ा सा एक लोचा है जो कि अभी मैं आपको समझाएंगे। एफ और डी के बारे में थोड़ी सी स्पेशल डिटेल है। अच्छा, अब अपन लोगों ने देखो ये क्या सजा ली, कुर्सियां सजा ली, कुर्सियां लग गई अपनी। अब कुर्सियां लगाने के बाद क्या अपन लोगों को क्या करना, पूड़ियां देना है। तो पूड़ी देंगे भाई, ये व्यक्ति जो बैठा है इस कुर्सी पे अधिकतम कितनी पूड़ी खा सकता है, कहना सर अधिकतम 2 पूड़ी खा सकते हैं, तो इसको 2 पूड़ी खिला दे रहा है अपन लोग, अलग मार्कर से लिख रहे हैं। अधिकतम 2 पूड़ी खाता है तो अधिकतम 2 पूड़ी इसको खिला दी। इसमें आगे क्या ऐसी है, ऐसी कक्षा तो है ये, तो इसमें भी 2 पूड़ी खिला दी। देखो ये 2 पूड़ी अधिकतम, पेट भर भर के खिलाने हैं, सुनिए कि 1 पूड़ी खुआ के आगे बढ़ गए। भाई कम से कम आगे के जब घर के माँ बाप का पेट भरा होगा जब तो बाहर आप दान कर पाएंगे, ऐसा नहीं घर के माँ बाप भूखे बैठे हैं दुनिया भर में खाना बैठ रहे हैं, वो चीजें भी तो सही नहीं है। तो यहाँ पे अब पी में कितना है, कहना सर पी में 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भर सकते हैं, अपने पास बचे कितने हैं, देखो 4, कितने होगा ये 2 जी होगा, 2 4, भरने कितने हैं 8, भर कितने चुके 4, कितने बचे, कहना सर आखिर में केवल 4 ही बचे हैं, तो इसको क्या कर देंगे हम 4 ही देंगे, क्या दे देंगे 4 ही इलेक्ट्रॉन इसको भर देंगे, यानी 2 2 और 4, ठीक है अधिकतम। अब कहना सर इसको भैया भगा देंगे, भैया खाना खत्म, भंडारा खत्म, जाओ खाना खत्म होगा, इसको भगा देंगे। तो किस प्रकार बना 2 2 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बन गया अपना, क्या बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2 2 4। देखो 2 और 2 4 और 4 8, यानी अधिकतम हमें कितने भरने थे 8 ही भरने थे, और इसके हमने बता दिया आपको 8। अब क्वांटम संख्या किस प्रकार पूछता है कि सर क्वांटम संख्या क्या होता है, क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या की अगर बात करें वो मुझे बताओ, सातवां मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है। तो अगर हम प्रमुख रूप से बात करेंगे देखो 1 2 तो इसमें होगा, 3 4 इसमें होगा, 5 6 7 इसमें ही होगा, यानी 7 इसमें है तो इसमें क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या कितनी हो जाएगी, कहना सर 2, ठीक है। कौन सी कक्षा, पी कक्षा। इस तरीके से आपको क्वांटम संख्या का पूरा चैप्टर है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको जानदार शानदार तरीके से बताएंगे, क्वांटम संख्या के प्रकार बताएंगे, ये तो मुख्य क्वांटम संख्या है। अब जब चीजें इनको सीख जाएंगे ना बढ़िया तरीके से तो सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व होती जाएंगी, इस बात का मुझे विश्वास है और मैं इस बात को आपको बेहतरीन ढंग से बता सकता हूँ, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। आगे बात करें एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, किसकी, सोडियम 11 की। हाँ इसमें अब इसको ना आप लोग करके देखिए, थोड़ा प्रयास करिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसको देख लो। अच्छा हाँ, अगर हम बात करें क्या ना सर, पहले तो टेबलें बिछा दी 1s 2s 2p, ठीक है, फिर इसके बाद 3s, इस तरीके से टेबलें बिछा दी 3s। अब इसमें हमें क्या करना है, कहना सर एस में इलेक्ट्रॉनों को बांटना है, तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कहना सर 2 होते हैं, तो 2 भर दिए। एस में इसके आगे कहना सर 2 होते हैं। पी में अधिकतम, कहना सर अधिकतम तो 6 होते हैं, लेकिन देख लो 6 बच भी रहे कि नहीं, यानी 6 जो पूड़ियां हम बांट रहे हैं वो 6 पूड़ियां हैं भी कि नहीं है, ऐसा नहीं कि भंडारा ही खत्म होगा। हुई तो 2 2 4, 4 में 6 जोड़ेंगे, कहना सर 10, तो बल जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे इसको क्या मिलेगी, 1 पूड़ी मिलेगी। अब भैया अधिकतम इसको कितनी मिलती है, एस है ना ये 3s, एस को अधिकतम कितनी मिलती है, कहना सर अधिकतम एस को ना 2 मिलती है, लेकिन अब ठीक है काम चला ले रहा हूं, 1 से ही खा लेगा, 1 रोटी 1 पूड़ी उसको मिल जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरना था, हमने देखो भर लिए 6 से 7 8 9 10 और 1 11, कितने भर गए 11। किसने पूछे थे, उन्होंने 11 पूछे थे, क्रमबद्ध तरीके से भरे, यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा 2p में अधिकतम 6
और 3s, एस यानी एस मतलब कक्षा, याद रखना ये तो संख्याएं लिखी हैं, SPDF यही है क्या कक्षा, इन्हीं से हमें निर्भर पता चलेगा कि अधिकतम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक, यानी एस में 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14, अधिकतम यही बताएंगे हमें। तो 2 2 6, 2 2 4, ठीक है, 6 10 और 11। इस तरीके से हमने किसको जाना, सोडियम के बारे में भी जान लिया। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसका नाम आपको बता दें, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 13 का देखते हैं क्या, एल्यूमिनियम 13 का देखते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम 13 का देखें तो एल्यूमिनियम 13 की अगर हम बात करें प्रमुख रूप से, तो इसमें देखो 1s, ठीक है, इसका 2s, कहना सर कोई दिक्कत नहीं है, 2p, 3s, 3s के बाद, 3s के बाद और कुछ है, कहना हाँ सर 3s के बाद क्या है, 3p, कितना है 3p, यहाँ पे आ गए, 3p के बाद 4s, इस तरीके से आगे बढ़ जाता, ठीक है 3p। अच्छा यहाँ पे देखो कैसे भरेंगे आप इलेक्ट्रॉन के विन्यास को, अरे भा कोई दिक्कत है, अच्छा ये भर के दिखाओ, मैं थोड़ा सा, हम आपको टाइम भी दे रहे हैं, इसको पहले अपने मन से करके दिखाओ। आखिर हमने जो एस को बताया ना, इस तरीके से आपको अपने मन से करके दिखाओ मैं एक बार, फिर हम आपके पास मिलते हैं। अच्छा देखते हैं किन किन विद्यार्थियों ने सही भरा, मैच कर लेना अपना अपना, ठीक है। एस में कितने, कहना सर एस में ना, एस में 2, फिर कहना सर 2, फिर 6, फिर 2, अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहना सर काहे रुक जाए, 13 है अपने पास, अपन को 13 ही भरना है, ऐसा नहीं 13 की जगह 14 15 कर लो, क्या 13 की जगह 13 ही, कितने 13 की जगह 13 ही भरना है, ऐसा नहीं 14 15 भर दो, 13 का मतलब 13 ही। तो देखो 6 4 10 2 12, 12 के बाद पी को अधिकतम, अब पी को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 मिलेगा, पी को अधिकतम मिलते कितने हैं, कहना सर 6, क्या मिलते हैं 6 मिलते हैं, और मिला उसको कितना 1। अब कुछ लोग ना ईगो वाले होते हैं, सर हमें खाने 6 पूरी और तुम दे रहे 1 पूरी, तो ऐसा जब पूरी भी तुम ही खा लो, ऐसा फेंक के चला जाएगा, क्या चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंक के चला जाएगा। ये आगे का टॉपिक है, मैं आपको आगे बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। तो अधिकतम इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है, तो पी को क्या मिलेगा 1 मिलेगा, लेकिन ये फेंक देगा, और फेंकने के बाद क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज वगैरह, ये आगे का फिलहाल टॉपिक है। ये हो गया आपका एल्यूमिनियम का, हो गया एल्यूमिनियम 13 का, हमने इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। बताओ चीजें बढ़िया लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो चीजें फिर आगे कंटिन्यू करने का प्रयास अपन लोग करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब बात करेंगे अपन लोग प्रमुख रूप से CL17 का देखते हैं क्या, CL17 ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से हमारे जितने विद्यार्थी है ना, जल्दी से करके दिखाओ, और अगर चीजें बढ़िया लग रही हैं तो जल्दी से वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो थोड़ा सा, क्योंकि याद रखना अपना भला करना तो ठीक है, लेकिन अपने साथ लोगों का भला करते जाना वो एक बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात है। तो भाई ना याद रखिएगा, दूसरों को मेहंदी लगाते लगाते खुद की उंगलियां अपने आप ही रच जाती हैं, तो दूसरों की मदद करते करते कहीं ना कहीं आपकी भी जॉब लग जाए, कहीं ना कहीं बढ़िया मुकाम पे पहुंच जाए, है ना। ये मत सोचा करो ना कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, अरे यार ठीक है, सब चीजें अपनी अपनी जगह है, लेकिन शेयर करना बनता है कि नहीं देखो इस तरीके से होती है पढ़ाई, उनको दिखाना आवश्यक है ना। कुछ बच्चे इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो अपने मन की संतुष्टि के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि उनको दिल में एक किसी ना किसी कुन्ने पे इस बात का जरूर पता है उन्हें कि मेरा सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए पढ़े जा रहे हैं। इससे अच्छा ना ऑनलाइन जोड़ो, ऑफलाइन जोड़ो, जहां आपको समझ में आए चीजें जुड़ जाओ। फ्यूचर अकेडमी XYZ से बेहतरीन तरीके से चीजें बता देंगे, जीके जीएस का बेताज बादशाह आपको बनाने का मैं कार्य करूंगा। अच्छा इसको देख लेते हैं अपन लोग, अगर क्या होगा सबसे पहले क्या पत्तल सजा दी अपन ने, टेबल लगा दी, 1s 2s 2p 3s, कहना सर 3p, अपने पास 17 हैं, p तक, ठीक है ना, आगे तक नहीं बिठाने ज्यादा। अब बच्चे कह रहे सर 17 ही तक होता, कुछ बच्चे ऐसे हैं कह रहे सर 7 ही तक होते हैं क्या, बेटा 7 से भी ज्यादा होंगे, लेकिन पूरे यहाँ 7 तक में ना आपकी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, आपको इतनी आवश्यकता आगे नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी ही नहीं, गारंटेड, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या करना है,
कहना सर इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों को सजाना है, तो पहले एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रखते हैं, कहना सर 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, और पी में 6 रखने से पहले एक बार गिन लो बेटा कितने हो गए, आप लोग कितने दे चुके, पूरियां कितनी रख चुके हैं, देखो 6, अपने पास 17 पूरी है काय की, देखो 6 7 8 9 10 11 12, 12 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, कहना सर ये तो 18 हो जाएगा, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी क्या। अब कितनी बची हैं ये देखो तुम, तो 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, कितनी बची, कहना सर केवल 5 ही पूरी बची, कितनी बची, केवल 5 पूरी बची, तो इसको भैया 5 पूरी दे देंगे। अब पी कहेगा चलो भैया ठीक है, खाना लगभग लगभग पेट भर गया, ठीक है काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मांगेगा एक पूरी के, भैया अगर एक पूरी और मिल जाती तो पेट भर जाता चकाचक तरीका से, अरे भैया भी कहते कि 17 ही आती हमने पूरी, काम चलाओ, ठीक है, तो आखिरी में कितना है 5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और दे दें, जे जितना प्रैक्टिस करेंगे ना चीजें तब जाकर ही आएंगे, आप सोचेंगे प्रैक्टिस के बिना आ जाए, जिस प्रकार मैथ को प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है इसी प्रकार इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी प्रैक्टिस की आवश्यकता ही होती है। अब कैल्शियम का करते हैं 20 कैल्शियम का, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को बनाना है, जल्दी से बना के देखो, जल्दी कैसे बनाएंगे, कहना सर 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p, है ना, इसके बाद 3p के बाद कहना सर और भी है हमारे पास, कहना सर 4s लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और 4s के बाद इसको रफ करे दे रहे बेटा, याद रखना, ठीक है, ये नोट कर लेना, तो ठीक है, जिसको नोट करना था वो नोट कर सकता है। तो कहां पे पहुंच गया पल्लो, 3p, कहां पे 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, आप देखा क्या होता है, यहां तक पहुंचते हैं आखिर कि नहीं पहुंचते, इस चीज को देख लेते हैं। अच्छा 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉनों को सजा के रख लेते हैं भैया, पहली कक्षा में कहना सर s में 2 अधिकतम, फिर s में 2 अधिकतम, p में 6, फिर यहाँ पर s में 2, p में अधिकतम 6। अब रुक जाओ देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 से 13 14 15 16 17 18, कितने बचे, 2 ही बचे, और s में अधिकतम आते भी कितने हैं 2, इन चाचा को भगा दोगे, चाचा भंडारो खत्म, जाओ खाना खत्म, जाओ इनको भगा। तो इस तरीके से कैल्शियम का कितना, ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। इससे अपन लोग क्वांटम संख्या को भी बड़े सिंपल तरीके से समझेंगे, बड़े आसान तरीके से, दिक्कत ही नहीं होने भाई साहब, दिक्कत तो होने ही नहीं देने हमें, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब समझते हैं, थोड़े से लेवल होगा हाई, अब चीजें थोड़ी सी कठिन होने वाली हैं, हाँ कठिन हो जाएंगी। अच्छा अगर हम बात करें इस संख्या को निकालो, ये देखना है हमें कि इसको कौन कौन सॉल्व कर पा रहा, हम देखते हैं कि भैया कौन कौन को समझ में आ रहा हो, कौन कौन टाइम पास करके बैठे हुए थे, जल्दी से इसको करके देखो इसका करेक्ट क्या होगा। कहना सर कछु दिक्कत नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से सजाए ले रहे, 1s 2s, 2s के बाद कहना सर 2s के बाद हो जाएगा 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद कितना होगा 4s, कहाँ है 4s, कहना सर 3d, और क्या आगे जाएगा, कहना सर इतनी में देख लो जा रहा कि नहीं, इतने में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो और बढ़ा लेंगे, और टेबल और लोगों को बैठा लेंगे, नहीं तो बैठ के भगाओ तो अच्छा नहीं लगता उसमें, है ना। तो फिर पहले इतनी में पूरी बांट के दिख रहा है, अगर बट रही तो ठीक है, और बच रही तो और बैठा लें, तो मन को कुछ दिक्कत थोड़ी ना है भाई। तो इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन भरे तो कह रहा सर भरे ले रहा है, कुछ समस्या ही नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, कहना सर 2, फिर इसमें 2, फिर इसमें जल्दी बताओ, कहना सर 6, फिर इसमें कहना सर 2, इसमें 6, इसमें कहना सर ऐसे तो 2, और इसमें कितनी बच रही देख लो एक बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 से 13 14, 15 16 17 18 19 20, 20 के बाद कहना सर 4 बच रही, तो 4 दे दें क्या इन्हें, कहना सर 4 दे दें हमने। लेकिन डी का बेटा एक रूल होता है, डी का एक कॉन्सेप्ट होता है, डी में ना
अपने यहाँ जैसे होते हैं ना, अपन लोग जब भी कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, या फिर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिकट महाविकट, इस तरीके से तीन नंबर को एक अशुभ के नंबर के रूप में भी देखते हैं कुछ लोग, यानी तीन नंबर खराब होता है, तीन ऐसी ऐसे ना। डी के लिए ना 4 नंबर, डी का कॉन्सेप्ट देख लो बेटा, जब भी डी के कॉन्सेप्ट की बात आए ना तो याद रखना इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बेटा। डी का कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो डी के लिए ना 4 और 6, 4 और 9, 4 और 9 क्या है, अशुभ है, 4 और 9 अशुभ है, यानी ये ना तो 4 पूरी ले सकेगा कभी, ना 4 इलेक्ट्रॉन और ना ही 9 इलेक्ट्रॉन। ये 4 अंक है ना, इसके लिए बड़े दुखदाई है। जैसे आप लोग कहते हैं नहीं 3 पूरी नहीं रखी जाती है, और रख दो, है ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी 3 लोग जा रहे हैं, अरे यार एक और चलो तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, इस तरीके से। यानी वो अपन लोगों की फील्ड में गलत है 3, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की फील्ड में देखें तो डी के लिए ना 4 और 9 खतरनाक है, ना ही तो वो 4 ले सकता है और ना ही 9 ले सकता है, यानी 4 लेगा तो मर जाएगा, 9 लेगा तो मर जाएगा, इस तरीके से समझ लो। यानी एक रूल है ये, ना ही तो वो 4 को इलेक्ट्रॉन को लेगा और ना ही 9 इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसके लिए बड़ी दुखदाई है ये समस्या। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे ये भैया, ये अब क्या करेंगे, अगल बगल से अपन लोग बातचीत करेंगे। जैसे मान लो अपने आपके मतलब मेंबर है, मान लो कोई है, उनने कहा ऐसा हुआ एक बार, हमें याद आ गई, इससे एक स्टोरी याद आ गई, इससे आप याद कर लेंगे। हम गए एक बार भंडारे खाने के लिए। अब भंडारे में क्या हुआ, बगल वाले मित्र बैठे थे और मित्र को क्या रख दी उसने, 2 की जगह 3 पूरी, स्टार्टिंग में तो 2 ही चलती है, उनने 3 पूरी रख दी। और 3 पूरी रखने के बाद वो कह रहा भाई 3 नहीं रखी जाती है, क्या भाई 3 नहीं रखी जाती है, तो माने एक पूरी और उठा ले है ना, ये मजाक की बात है, फिलहाल 3 नहीं रखी जाती है, हम 3 पूरी नहीं खाते, ठीक है। इस तरीके से अंधविश्वास तौर पर आप कह सकते हैं कि हम 3 नहीं खाते, या तो 4 रखो या तो 2 रखो। तो वो तो चला गया भाई पूरी 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 कर करके जल्दी, क्योंकि भंडारे का टाइम है ना, भंडारे में आपको अकेला तो पूछेगा नहीं, वो निकल गया। अब बगल वाला मित्र हमसे कहता है कि भाई 1 पूरी हमें दे दो, या तो तुम 1 पूरी हमें दे दो, या तो तुम हमें 1 पूरी अपनी हमें, या हमारी ले लो 1 पूरी, जिससे कि उसका जो 3 अंक का डिजिट है ना ये खत्म हो जाए। या तो हमें 1 पूरी दे दो, अगर दे नहीं सकती हो तो 1 पूरी हमसे ले लो। अब भैया हमें 2 ही पूरी खानी, हम 3 खा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम 1 पूरी उसको दे देंगे, जिससे हम थोड़ा भूखो रह लें, लेकिन हम 2 से 3 पूरी नहीं खा पाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर है, अब ना ये 4 इलेक्ट्रॉन है, अब डी से कहता है बगल वाले से, बगल वाले से कहेंगे अपन लोग, वार्ता करेंगे बगल वाले से कि देखो भैया ऐसा है, हम ना 4 पूरी नहीं खा सकते हैं, या तो हमें 5 कर दो, और 5 नहीं करना है तो 3 कर दो, हमारी यानी है तुम हमसे ले लो, नहीं तो हमें तुमसे दे दो। इसकी ईमानदारी देखकर ऐसा बड़ा खुश होता है, कह रहे भाई बड़ा ईमानदार आदमी है ना। तो ऐस कहता है देखो भैया हम तुमसे तो ले नहीं सकत, कहा कि ऐस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर 2 से 3 होगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा हम 2 पूरी से ना खा के 1 पूरी हम तुम्हें दे रहे हैं, यानी क्या कर दे रहे, 1 पूरी हम तुम्हें दे रहे हैं। तो ये नीचे आपका बन जाएगा एक नया डायग्राम 4s1 और 3d5, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को यहां दे दिया, क्योंकि उसको 4 नहीं चाहिए, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 4 की जगह 3 भी चलेगा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो अधिकतम इसमें 2, एस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको 3 ये कर नहीं सकता है। अब 3 करेगा तो फट जाएगा भाई, खाना 3 ही 2 ही पूरी खाने लायक है वो। तो इसने क्या किया, 1 पूरी अपनी इसको दे दी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से ये चीज है ना, ये चीज आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी, यहाँ गलत हो जाएगी, और इस चीज ये डायरेक्शन यहाँ पे आपकी आ जाएगी यहाँ पे। अब डी में याद रखना हमेशा रूल है, 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4 और 9 नहीं होगा, या तो आप इसको ले लो या तो 1 दे दो, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर देता है, और यहाँ पर आपको बता दें चार्ज यहाँ पर आ जाता है, ठीक। एक इसका एग्जाम्पल और देख लो, इसके बाद क्लास को हम करेंगे समाप्त, फिर उसके बाद बाकी की चर्चा पर लोग करेंगे क्वांटम संख्या के बारे में, वो भी कल। तो एक एग्जाम्पल आप लोग या फिर आप ही लोग करके लाएंगे इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आप लोग करके लाएंगे। आपको बता दें कॉपर, कॉपर का लिख लो 29 कॉपर, इसको ना आप लोगों को करके लाना है, याद रखना इस चीज को, इस सवाल को आप लोगों को करके लाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क, होमवर्क है, इस सवाल को आप लोगों को करके लाना, कमेंट में मुझे बढ़िया तरीके से आंसर दे देना, कोई समस्या नहीं है। तो चीजें बढ़िया लगी, कल हम बात करेंगे क्वांटम संख्या के बारे में। नहीं ये बता बहुत कठिन कठिन चीजें हैं, जब हम फर्स्ट ईयर इंटर में थे ना, इन चीजों को पढ़ा था तो दिमाग से ऊपर जा रही थी, क्यों ना टीचर जो पढ़ाते हैं ना वो
कहीं ना कहीं जब लोग नीचेले हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं इन चीज़ों को, जब इंटर में पढ़ते हैं ना, तो वो किताबी भाषा से पढ़ लिए जाते हैं, या जो सर होते हैं वो किताब भाषा से पढ़ा देते हैं। और हमने ना आपको ना पूरी सब्जी किचन किचन बना दिया पूरा। इस तरीके से आपके दैनिक जीवन से चीज़ों को लेकर आपको समझाने का प्रयास किया, जिससे ना ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कांटे की तरह आपको चुभता था, वो कहीं ना कहीं फूलों की कलियों की तरह आपको सहलाने का कार्य करेगा। इतनी जानदार शानदार तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये आशा हम करते हैं। और चीज़ें बढ़िया लगी हैं, जानदार शानदार लगी हैं, तो जाइए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूंगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा।